मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसकी 21 आयत में। तो यहाँ पर वचन कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति सिर्फ प्रभु प्रभु कहते हैं या फिर चर्च जाता है या फिर कई प्रकार का काम करता है धर्म के लिए, तो वचन यहाँ पर लिखा है, यदि आप प्रभु प्रभु कहते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, तो यहाँ पर वचन कहता है आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो बाइबल कहती है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत कठिन है। तो हमें क्या करना है? स्वर्ग के राज्य में हमें प्रवेश करने के लिए हमें बहुत सारा कठिनाई को उठाना पड़ता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि सकरे मार्ग पर प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर पहुंचाता है। तो यहाँ पर वचन कहता है कि हमें सकरे मार्ग पर चलना है। तो आज कई लोग होते हैं जो आज मसीह में दुख उठाना नहीं चाहते हैं, बस हमें शांति ही शांति मिलना है, खुशी ही खुशी मिलना है। लेकिन मसीह में आने से कई सारा दुख हमारे जीवन में आता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि आप मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने आप को इनकार करो और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। तो हमें अपना क्रूस को उठाना है। क्रूस क्या है? हमारे लाइफ में परीक्षाएं आता है, दुख तकलीफ में आता है, कई प्रकार के प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आने लगता है, तो हमें उसको उठाना है। सिर्फ हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन वचन सुनते हैं लेकिन उस पर नहीं मानते हैं, वचन को सुनते हैं लेकिन उस पर हम नहीं चलते हैं, तो हम एक ऐसे व्यक्ति है जो हम सिर्फ प्रभु प्रभु कहते हैं। तो यीशु ने जब चेलों को वचन सुनाता था तो उसी समय ये बात लोगों को कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग अगर चर्च जाते हैं, अगर आप लोग प्रार्थना करते हैं, तो उसकी इच्छा को जानने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर का इच्छा क्या है आज हम जानेंगे। बने रहे इस वीडियो में और हम जानेंगे कि परमेश्वर का इच्छा क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का इच्छा ये है कि हर एक व्यक्ति अपने मन को फिराए और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे। तो परमेश्वर का इच्छा है कि हर एक व्यक्ति अपने मन को फिराए और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे। बाइबल में लिखा, यूहन्ना अध्याय 3 उसकी 16 आयत में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर का इच्छा क्या है कि हर एक व्यक्ति अपने मन को फिराए और प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करे। तो हमें परमेश्वर का इच्छा जानना बहुत ही जरूरी है। आज कई लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे ये दे दे वो दे दे, लेकिन वो लोग परमेश्वर की इच्छा नहीं चाहते हैं। वही कारण है जो आज परमेश्वर का इच्छा को ना जानने के कारण से आज लोग आत्मिक में नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमें आत्मिक में बढ़ने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज वचन क्या कहता है हमें कि हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। हम चर्च तो जाते हैं, लेकिन आज हम एक दूसरे के साथ मिल प्रेम नहीं है, परिवार से मिल प्रेम नहीं है। हम एक दूसरे के खिलाफ में बातें करते हैं, एक दूसरे के विरोध में बातें करते हैं। चर्च तो जाते हैं, वचन तो सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, परमेश्वर का इच्छा नहीं चलते हैं। और एक वचन आप पढ़ेंगे, दोष मत लगाओ तो तुझ पर भी दोष ना लगाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तो यहाँ पर वचन कहता है कि हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है। अगर किसी के ऊपर दोष लगाते हैं, किसी के खिलाफ में जाते हैं या कई प्रकार के बैर विरोध करते हैं, तो बाइबल कहते हैं कि आपके ऊपर भी वही दोष लगाया जाएगा। तो हमें दोष किसी को नहीं लगाना है। और वचन आगे में लिखा है
कि जिस नाप से तुम नापते हो उससे से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर आपने जो कुछ बोया है अपने लाइफ में तो वही काटा जाएगा, क्योंकि जैसा तुम बोओगे वैसा काटोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हमें जानना है कि परमेश्वर का इच्छा क्या है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानेंगे तो हम उसकी इच्छा के अनुसार चल नहीं पाएंगे, और ऐसा होगा कि बाइबल लिखा है कि जो उसकी इच्छा पर नहीं चलता, मतलब वचन कहता है कि जो कोई उसकी इच्छा पर नहीं चलता वो उस मनुष्य पर सदृश है जो अपना घर बालू में बनाए। तो इसीलिए मेरे प्यारे और भाई बहनों, आप लोग हमेशा प्रार्थना में रहिए। तो आज का वचन हम इतना ही रखते हैं, और आप जुड़े रहे परमेश्वर में, और आज आत्मा में बढ़ने की कोशिश कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सभी को ब्लेस करे।